नमस्कार, मैं रेनू मिश्रा अपने चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। आज की इस वीडियो में मैं एक छोटा सा पर्स बना रही हूँ जिसमें कि सामने की तरफ एक पॉकेट है, बैग अंदर भी पूरी फिनिशिंग के साथ बनी हुई है। और सबसे बड़ी खास बात यह है कि इस पर्स के लिए आपको बहुत ज़्यादा खर्चा करने की ज़रूरत नहीं है। केवल इसमें जो जिप है वही ख़रीदा है मैंने, बाकी जो कपड़ा मेरे पास बचा हुआ था, लेस वगैरह पुरानी साड़ी का है, उसी को लगा के मैंने ये बैग बनाया है। पूरा बैग तैयार होने के बाद देखिए इधर से इसकी जो चौड़ाई है वो 8 इंच है और 6 इंच इसकी ये लंबाई है। जो बेस है वो 1.5 इंच है। अगर इस तरह से टोटल मेज़रमेंट इसका देखेंगे लंबाई चौड़ाई में, तो ये है इधर से 15 इंच और दूसरी साइड से ये 17 इंच है। यहाँ तक कि इस बैग में जो फ़ोम लगा हुआ है ना, वो भी जो साड़ी वगैरह में फ़ोम आता है उसको लगा के मैंने बनाया है। तो चलिए अब शुरू करते हैं। सबसे पहले क्विल्टिंग कर लेते हैं। क्विल्टिंग के लिए मैंने नीचे अस्तर लिया। अस्तर के लिए कोई भी नया पुराना कपड़ा ले सकते हैं। बीच में मैंने फ़ोम लगाया है। ये फ़ोम मुझे जो साड़ी वगैरह आता है उसमें से निकला हुआ था, वही लगा रही हूँ। और ऊपर मेन फैब्रिक। अब तीनों को मिला के इस तरह से सिल लेना है। तो एक साइड से सिलना शुरू करेंगे ताकि ना बीच में सिकुड़न वगैरह ना आए। तो इस तरह से पहले एक साइड से सिल के उसके बाद जो भी एक्स्ट्रा कपड़ा और फॉर्म वगैरह है उसको हम काट लेंगे। उसके बाद दूसरी साइड से सिलेंगे। तो आप चाहे तो यहाँ पर तिरछी सिलाई कर सकते हैं या फिर जैसे मैं ये कर रही हूँ सीधी सिलाई। जैसे भी आपका मन करे उस हिसाब से आप क्विल्टिंग कर सकते हैं इसके ऊपर। अब जो भी साइड से एक्स्ट्रा कपड़ा और फॉर्म है उसको हम काट लेते हैं पहले। उसके बाद दूसरी साइड से सिलाई करेंगे। तो यहाँ पर देखिए कटिंग कर लिया है मैंने। अब यहाँ पर देखिए मैं इस तरह से ये तिरछी सिलाई कर रही हूँ। आप चाहे तो सीधी सिलाई भी कर सकते हैं। तो अब ये देखिए क्विल्टिंग हो चुकी है। क्विल्टिंग करने के बाद अब इसका नाप देख लेते हैं एक बार। तो इसकी जो लंबाई है वो है 14 इंच और जो चौड़ाई है वो है 10 इंच। 14/10 का ये एक पीस है। अब इसके बाद इसमें हम पॉकेट लगा लेते हैं। तो ऊपर से मैं यहाँ पर देखिए 2 इंच पे निशान लगा रही हूँ। तो इस तरह से 2 इंच पे निशान लगा लेना है। उसके बाद इसको कट कर लेना है। अब कट करने के बाद यहाँ पर हमें जिप को लगाना है। कपड़े के ऊपर जिप को ऐसे उल्टा रख के पहले सिल लेना है। उसके बाद जिप को ऊपर की तरफ करके और यहाँ पर प्रेस स्टिच करना है। अब कपड़े का दूसरा भाग जो हमने कट किया है उसको जिप के दूसरे साइड में मिलाते हुए सिल लेना है। अब इसको भी देखिए इस तरह से ऊपर की तरफ करके और यहाँ पर भी प्रेस स्टिच कर लेंगे। अब यहाँ पर मेरे पास ये लेस रखा हुआ है जो कि साड़ी से निकला हुआ था, उसको मैं यहाँ पर लगा ले रही हूँ। तो यहाँ पर देखिए मैंने ये पिंक कलर का जो कलर है वो थोड़ा फेड हो गया है, तो इसलिए उसके ऊपर मैंने ये गोल्डन कलर लगा दिया है। अब इसमें हमें पॉकेट के लिए प्लेन कपड़ा चाहिए। इस तरह से रखेंगे और फिर नीचे की तरफ फोल्ड करते हुए सिल लेंगे। लंबाई है इसकी 6 इंच। तो अब इसको नीचे की तरफ ऐसे फोल्ड करेंगे और इसको सिल लेंगे। तो यहाँ पर देखिए ये पॉकेट बन गया है। अब पॉकेट बनाने के बाद हमें बेल्ट तैयार करना है। तो उसके लिए 2 पीस मैंने ये लिया है। तो आप अपने हिसाब से बेल्ट की लंबाई कम या ज़्यादा रख सकते हैं। मैंने ली है 15 इंच और जो चौड़ाई है वो है 1.5 यानी कि 1.5 इंच। 15/1.5 इंच के ये दोनों पीस है। दोनों किनारे से मोड़ेंगे, फिर बीच से मोड़ के इसको सिल लेना है। इसी तरह से दोनों बेल्ट सिलकर तैयार कर लेंगे। तो इस तरह से दोनों बेल्ट मैंने तैयार कर लिया है। अब इसे बैग में लगा लेते हैं। तो साइड से देखिए इस तरह से ना 2.5 इंच छोड़ते हुए निशान लगा लेना है। 2.5 इंच छोड़ते हुए मैंने दोनों तरफ इस तरह से निशान लगा लिया है। अब जो निशान लगाया है इसी के बगल में हमें बेल्ट को रखकर सिल लेना है। इस तरह से बेल्ट को रखेंगे सीधा दोनों तरफ
और फिर इसको सिलेंगे। तो इस तरह से देखिए दोनों बेल्ट लग गया है। अब ऊपर जिप लगाना है। जिप का दोनों भाग अलग कर लिया है मैंने। फिर यहाँ पर देखिए उल्टा रखते हुए सिल लिया है। उसके बाद बेल्ट और जिप दोनों को ऐसे ऊपर करते हुए और फिर यहाँ पर एक बार हमें सिलाई कर लेनी है। इसी तरह से दूसरी साइड जिप का जो दूसरा भाग है उसको हम मिलाकर सिल लेंगे। अब यहाँ पर भी देखिए जिप को और बेल्ट को ऊपर करके और फिर यहाँ पर भी सिलाई कर लेंगे। अब जिप लग गया है। अब इसमें हमें रनर को लगाना है। तो इस तरह से देखिए दोनों बेल्ट आमने सामने बराबर रखते हुए जिप को एक बार लगा लेंगे। इसके बाद देखिए इसको इस तरह से निकाल लेंगे ताकि दूसरी तरफ भी बंद हो जाए और हमें साइड सिलने में प्रॉब्लम ना हो। अब फिर वापस से इसको लगा लेंगे। अब ना जो बैग है इसको हम उल्टा कर लेते हैं। अब उल्टा करने के बाद इसमें हम साइड पे ना थोड़ा शेप दे देते हैं। तो उसके लिए देखिए 1 इंच पे ऐसे निशान लगा लेना है, ठीक है। 1 बाई 1 का इस तरह से मैंने पहले बॉक्स बना लिया है नीचे की तरफ। अब ये जो बॉक्स बना लिया है, अब ऊपर से क्या करना है कि 1 इंच पे निशान लगा लेना है और फिर दोनों को इस तरह से तिरछा मिला लेना है। 1 इंच पे ऊपर भी निशान लगाया है। अब यहाँ पर तिरछा ऐसे मैंने मिला लिया है। अब इसको जैसे कि हमने निशान लगाया है इसी शेप में इसे हमें कट करना है। तो अब इसी तरह से दूसरी साइड भी फटाफट कट कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए कटिंग हो चुकी है। अब दोनों साइड पहले हम सिल लेते हैं। जहाँ तक ये कट है वहीं तक हमें ये साइड सिलना है। यहाँ देखिए यहाँ तक इसको सिल लेंगे। इसी तरह से दूसरा साइड भी सिल लेते हैं। उसके बाद हमें पाइपिंग करना है। पाइपिंग के लिए लगभग 1 या 1.5 इंच चौड़ा कपड़ा लेना है, ऊपर की तरफ थोड़ा सा मोड़ते हुए और इसको सिल लेना है। अब इसको दूसरी तरफ पलट कर फिर यहाँ पर देखिए ऐसे डबल फोल्ड करते हुए सिल लेना है। ऐसे दूसरी साइड भी पाइपिंग कर लेना है। तो दोनों तरफ ये पाइपिंग मैंने कर लिया है। अब जो कोना बचा है उसको सिलना है। तो ऐसे देखिए बराबर कोने को दोनों कोने को करके और फिर दोनों को सिल लेंगे। तो चलिए अब दोनों कोना सिल लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए इस तरह से जो कोना है इसको हमें सिल लेना है। अब उसके बाद इसमें भी पाइपिंग कर लेना है दोनों कोने पर भी। तो कपड़े का छोटा सा टुकड़ा लेंगे और दोनों तरफ ना ऐसे देखिए इस तरह से मोड़ते हुए थोड़ा थोड़ा ऐसे मोड़ेंगे दोनों तरफ ऊपर और नीचे और उसके बाद इसको सिल लेंगे। अब इसको दूसरी तरफ पलटकर और फिर डबल फोल्ड करके सिल लेना है। तो यहाँ पर देखिए आपके पास भी अगर पुराना लेस रखा हुआ है, अगर फोम नहीं है तो आप उसकी जगह जो शॉपिंग बैग आता है उसको लगा सकते हैं। लेकिन आप इस बैग को ज़रूर बनाइए, बहुत ही यूज़फुल होता है और जो हमारे घर में बेकार पड़ी हुई चीज़ें होती हैं उनसे ही यह बैग बनकर तैयार हो जाता है। तो ये देखिए पर्स तैयार हो गया है। अब फटाफट से इसको सीधा करके देख लेते हैं। तो देखिए बहुत ही प्यारा सा ये पर्स बनकर रेडी हुआ है। आप इसमें मोबाइल और पैसे वगैरह आराम से रख सकते हैं। उम्मीद करती हूँ आपको मेरा ये बैग और ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक कमेंट शेयर करें ताकि मैं आप लोगों के साथ और अच्छी नई वीडियो शेयर कर सकूँ। मेरा ये वीडियो देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।